अब आज के टॉपिक में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये सीखना है। आइए डायग्राम की ओर देखते हैं। ये डायग्राम में आपको लेफ्ट साइड की ओर टिश्यू दिखाई दे रहा है, सेल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ से एरोज निकले हुए हैं, और राइट साइड में आपको ब्लड की कैपिलरी दिखाई दे रही है, ब्लड दिखाई दे रहा है, और उस ब्लड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है आरबीसी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये टिश्यू से निकलेगा और ब्लड में जाएगा, टिश्यू से निकलेगा और ब्लड में जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में जाएगा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार से होगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन कितनी प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा। और वो कैसे, आइए जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू किस प्रकार से होता है, यहां पे हम देख सकते हैं कि नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो टिश्यू से निकलकर ब्लड में आता है और डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, जिसका प्रमाण है 7%, जिसका प्रमाण है 7%, लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक्सट्रीमली सॉरी, अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट के स्वरूप में ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, आइदर सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ हमें डायग्राम में तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होंगे। और तीसरा प्रकार जो होगा वो होगा लगभग 23% के अराउंड, 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। इस 3 प्रकार से प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड 7% डिजॉल्व होगा, 70% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। अब हमें सिंपली इतना समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, जो कि 1 नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम देख पाएंगे डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 का एरो आप देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा तो वहाँ पे वो वाटर के साथ थोड़ा बहुत कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड जो है वो बहुत कम फॉर्म होगा एज कंपेयर टू आरबीसी। आप थर्ड एरो की तरफ देखिए, थर्ड ब्लू एरो की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी के वाटर के साथ कंबाइन होगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ये आपको स्पेशली नोट करना है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये सिर्फ आरबीसी में ही होता है, प्लाज्मा में नहीं। और इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ कॉम्बिनेशन होकर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन ये आरबीसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और कार्बोनिक एसिड
H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होने के कारण वो इंस्टेंटली कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है HCO3 निगेटिव और H पॉजिटिव। जैसे कि हमने देखा कि ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है, ये बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में रिलीज हो जाते हैं आरबीसी में से, और प्लाज्मा में अवेलेबल सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। इस प्रकार से लगभग टोटल 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड में, दैट इज प्लाज्मा में अवेलेबल हो जाता है, और यही ब्लड अब इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए ट्रांसपोर्ट होता है अप टू लंग्स। और जब ये ब्लड लंग्स के लेवल पर पहुंचता है, अल्वेओलाई के लेवल पर पहुंचता है, देन द नेक्स्ट स्टेप विल हैपन, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? That is the exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide between blood and alveoli, blood and lungs. दूसरा पार्ट हमें यह भी समझना है कि जब बायोकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा में बाहर निकलते हैं, दैट इज आरबीसी से बाहर निकलते हैं, प्लाज्मा में जाते हैं, उस समय आरबीसी का आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इस आयोनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आरबीसी में एंटर करते हैं। इसे क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज हैम्बर्गर फेनोमेनॉन। इसे हैम्बर्गर फेनोमेनॉन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये दूसरा प्रकार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होने का। अभी यहाँ पे तीसरा प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट का, दैट इज लगभग 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। लगभग 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है, और ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। दिस इज अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट के स्वरूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों। दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है।